student, today I am going to explain you chapter number 4, Justice to the Old Horse. Old Horse के लिए Justice. Atri was a small town in Italy. Long time back, the bell of Atri was used for very special purpose. People who wanted to complain rang the bell. The judges listened to their grievance and helped them. अत्रि इटली का एक स्मॉल टाउन था. बहुत समय पहले अत्रि में एक बैल हुआ करती थी जो कि बहुत ही स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती थी. लोग जो कि कंप्लेन करना चाहते थे उस बैल को रंग करते थे और जो जजेस होते थे वो उनकी हेल्प करते थे और उनको वहाँ उससे न्याय दिलाते थे. द जजेस वर द ओल्ड एंड वाइज मैन ऑफ द टाउन. जो जजेस थे वो उस टाउन के ओल्ड और वाइज मैन थे. दे लिसन टू द कंप्लेंट्स इन द मार्केट प्लेस. मैनी पीपल रैंग द बेल एंड मैनी विक्ड पीपल वर पनिश्ड. बट देयर वॉज वन ट्रायल दैट वॉज वेरी अनयूजुअल. तो जो जजेस होते थे वो मार्केट में बैठते थे और वो कंप्लेंट सुना करते थे. बहुत सारे लोग जो बैल बजाते थे उनकी वजह से बहुत सारे जो चालाक व्यक्ति होते थे जो कि इनजस्टिस करते थे उनको पनिश भी किया गया. बट एक बार कुछ ऐसा हुआ जो कि बहुत ज़्यादा अनयूजुअल था. वन डे द रोप विथ विच द बैल वॉज टाइड ब्रोक. एक बार जो रस्सी जिससे कि वो बैल बंधी हुई थी वो टूट गई और दूसरी रोप को लाने में दूसरे टाउन से कम 2 हफ्ते लगने थे. सो द जजेस हैड अ ग्रेप वाइन फिक्स टू द बैल. तो इसीलिए जजेस ने जो ग्रेप वाइन होती है उससे बैल को फिक्स कर दिया. There was a rich merchant who had an old horse. The horse had served his master well for years. एक बार एक रिच मर्चेंट था जिसके पास एक वृद्ध हॉर्स था. हॉर्स ने अपने मास्टर की कई सालों तक सेवा की. When the horse became old, the merchant drove him out. जब वो हॉर्स ओल्ड हो गया तो मर्चेंट ने उसको बाहर छुड़वा दिया. No one took care of him and no one gave him food. कोई भी उसकी देखभाल नहीं करता था और कोई भी उसको खाना नहीं देता था. The poor horse kept wandering from place to place. और जो बेचारा हॉर्स था वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था. One day he came to the town and pulled the bell. एक बार वो टाउन में आया और उसने वो जो बैल थी वो बजा दी. The judges were surprised to see the horse rang the bell. और जो जजेस थे वो ज़्यादा सरप्राइज हो गए ये देखकर कि एक जो हॉर्स है वो बैल को बजा. One of the judges recognized the old horse of rich merchant. उनमें से एक ने उस ओल्ड मर्चेंट के हॉर्स को पहचान लिया. एंड अंडरस्टैंड द होल सिचुएशन. और वो पूरी सिचुएशन समझ गए. लेटर अदर जजेस ट्राई टू फाइंड आउट द ट्रूथ. तब जो दूसरे जजेस थे उन्होंने कहा कि अब हमें सच का पता लगाना चाहिए. देन दे कॉल द मर्चेंट. इसीलिए उन्होंने मर्चेंट को बुलाया. ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ही कन्फेस्ड दैट ही ड्रोव हिम आउट. इन्वेस्टिगेशन के दौरान पूछताछ के दौरान जो रिच मर्चेंट था उसने कन्फेस कर लिया कि उसने उस हॉर्स को बाहर छुड़वाया है. देन जजेस सेड दैट ही हैड टू टेक द हॉर्स बैक एंड टेक गुड केयर ऑफ हिम. तब उन्होंने जजेस ने मर्चेंट से कहा कि अब इस हॉर्स को वापस लेकर जाओ और उसकी अच्छे से केयर करना, उसको अच्छे से फीड कराना. और उन्होंने ऑल्सो फाइन द मर्चेंट. और मर्चेंट पे फाइन भी लगाया. The merchant took him back and good care of him. पर मर्चेंट उसको वापस अपने घर ले गया और उसकी अच्छे से केयर की. The bell of Atri helped horse too in getting injustice from the judges. तो जो अत्रि की जो बैल थी उसने लोगों के साथ साथ एक हॉर्स की भी हेल्प करी उसको जस्टिस दिलाने में. So here are some difficult words which I am going to explain you. Grievances, a cause or reason for complaint. Wicked, a person who does wrong act. एक ऐसा व्यक्ति जो कि गलत काम करता है. Grape wine, a wine on which grapes grow. Confessed, admitted. Okay, thank you.